नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक नाम जपने से वो सब कुछ मिल सकता है जिसके लिए लोग बड़ी-बड़ी और मुश्किल साधनाएं करते हैं। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य को समझने वाले हैं जिसकी शक्ति सच में हैरान कर देने वाली है। जरा सोचिए इस बात को। एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा पद जिसे पाने में बड़े बड़े योगी और तपस्वी भी अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और वो सिर्फ एक बहुत ही सरल अभ्यास से मिल सकता है। मतलब ये दावा ही इतना बड़ा है कि इसके बारे में और जानना तो बनता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर इस एक नाम में ऐसी क्या खास बात है? ऐसी कौन सी शक्ति छिपी है इसमें? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं, इसे समझते हैं। तो देखिए, इसकी जो मूल शिक्षा है वो बहुत ही सीधी है। बस इतना करना है कि अपनी बची हुई जिंदगी की हर सांस में राधा नाम का जाप हो। और ऐसा माना जाता है कि सिर्फ इतना करने से ही वो आध्यात्मिक लेवल मिल जाता है जो बड़ी बड़ी कठिन साधनाओं से भी नहीं मिलता। और ये कोई सिर्फ किताबों में लिखी हुई बात नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। जब प्रवचन देने वाले खुद कहते हैं कि ये राधा नाम मेरा जीवन है, तो इसमें उनका गहरा विश्वास, उनका अपना अनुभव झलकता है। मतलब ये उनके लिए एक जीती जागती सच्चाई है। अच्छा, तो सवाल ये है कि जब कोई इस नाम को लेता है तो असल में होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक शब्द है? नहीं, इस प्रवचन के मुताबिक ये एक शब्द नहीं, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड में एक डिवाइन रिएक्शन, एक दिव्य प्रतिक्रिया की चेन शुरू कर देता है। जैसे ही किसी के मुंह से राधा शब्द निकलता है, एक के बाद एक 4 दिव्य घटनाएं होती हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो भगवान के साथ एक कॉन्वर्सेशन शुरू करने का पहला कदम है। अब देखिए पूरी प्रक्रिया है क्या। स्टेप 1, सबसे पहले तो प्रभु के कान उस आवाज को सुनने के लिए एकदम आतुर हो जाते हैं। फिर आता है स्टेप 2, उनकी दिव्य नजर सीधे उस इंसान पर पड़ती है जो ये नाम ले रहा है। इसके बाद स्टेप 3, उनके मन में एक ख्याल आता है, मैं इसे क्या दूं? और फिर आता है फाइनल स्टेप, स्टेप 4, वो खुद उस भक्त के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। और पता है, इस डिवाइन रिएक्शन का सबसे पहला असर क्या होता है? हमारे कर्मों का सारा हिसाब किताब रखने वाले चित्रगुप्त के पास जो हमारा खाता है, हमारे अनंत जन्मों का खाता, वो खाता ही फाड़ दिया जाता है, नष्ट हो जाता है। जरा सोचिए, एक पल में सारे कर्मों के बोझ से आजादी। अच्छा, तो अगर वो पूरा खाता ही खत्म हो गया तो हमारे जो अलग अलग तरह के कर्म हैं उनका क्या होता है? चलिए कर्मों के इस पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो होता यह है कि ये नाम 3 तरह के कर्मों पर असर डालता है। देखिए, एक होते हैं संचित कर्म, मतलब जो हमने जमा कर रखे हैं, और दूसरे क्रियामाण, यानी जो हम अभी कर रहे हैं। ये दोनों तो पूरी तरह से खत्म, नष्ट हो जाते हैं। अब बचे प्रारब्ध कर्म, जिनका फल तो मिलना ही है, तो उन्हें सहने की ताकत मिल जाती है। तो जब कर्मों का ये सारा बोझ सिर से उतर जाता है, तब मिलता है सबसे बड़ा इनाम। और ये इनाम कोई दुनिया की दौलत या कोई चीज नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता। जरा इस तराजू पर नजर डालिए। एक तरफ तीनों लोगों की सारी दौलत, सब कुछ रख दीजिए, और दूसरी तरफ सिर्फ राधा नाम जपने से जो प्रेम मिलता है वो रख दीजिए। पता है क्या होगा? प्रेम वाला पलड़ा हमेशा हमेशा भारी रहेगा। दुनिया की कोई चीज इसकी बराबरी कर ही नहीं सकती। और असल में यही तो कोर पॉइंट है। सबसे बड़ा इनाम यही है, प्रेम का वो रिश्ता जिसमें भगवान खुद भक्त के बस में हो जाते हैं। ये कोई पावर गेम नहीं है, ये तो प्योर लव का कनेक्शन है। और ये समर्पण इतना इतना गहरा होता है कि प्रभु अपना तन, अपना मन, अपने प्राण, यानी सचमुच अपना सब कुछ उस भक्त के हवाले कर देते हैं जो बस उनका नाम ले रहा है। तभी तो इस नाम के एसेंस को, इसके सार को सुधा रस, संजीवनी बूटी, अमृत रस जैसे नामों से पुकारा गया है। ये सब क्या है? ये वही चीजें हैं जो जिंदगी देती हैं, जो अमर बना देती हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन इस परम पद तक पहुंचने का प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? देखिए, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई एक नहीं, बल्कि 4 अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। अब ये रास्ते देखने में भले ही अलग हों, पर ले जाते एक ही मंजिल पर हैं। तो ये 4 रास्ते कौन कौन से हैं? पहला तो है नाम, यानी बस नाम जपते रहना। दूसरा है धाम, यानी उनके दिव्य निवास, उनके घर का ध्यान करना। तीसरा है लीला, मतलब उनकी कहानियों को सुनना, गाना, उनमें खो जाना। और चौथा है रूप, उनके डिवाइन फॉर्म, उनके स्वरूप का ध्यान करना।
लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही क्रूशल बात बताई गई है। वो ये कि कामयाबी का राज इस बात में है कि इन चार में से किसी भी एक रास्ते को, बस एक को पूरी मजबूती से पकड़ लेना है और बाकी सब कुछ छोड़ देना है। मतलब इधर उधर भटकना नहीं है, बस एक पर अटूट होकर टिक जाना है। तो इस पूरी बात का सार क्या निकला? यही कि उस परम पद को पाने के लिए मुश्किल साधनाओं की नहीं, बल्कि किसी एक रास्ते पर अटूट विश्वास की जरूरत है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन चार रास्तों में से दिल को छूने वाला रास्ता कौन सा होगा?